हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त पंकज सैनी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं एक इंश्योरेंस प्रोफेशनल हूं और इंश्योरेंस प्रोफेशनल होने के नाते लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या इंश्योरेंस का बिज़नेस एक फ़ायदे का बिज़नेस है। मैं कहता हूं हाँ। पर आप ये डिसीजन लेने से पहले इस वीडियो को पूरा देखें और ख़ुद से जज करें कि क्या ये वाकई में एक फ़ायदे का बिज़नेस है। दोस्तों, कभी भी आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत सारे बिजनेस हैं। आप जब भी कीन होते हैं, जब भी आप इंटरेस्टेड होते हैं किसी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, चाहे तो आपकी नॉलेज होती है या फिर आपको कोई ना कोई रिकमेंड कर रहा होता है, तो किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ फंडामेंटल है, कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं। वो बेसिक रिक्वायरमेंट को आप नोट कर लीजिए, क्या क्या चाहिए होता है। ताकि आपको ईजी होगा ये जज करने में कि जो आप बिज़नेस करने जा रहे हैं, जो आप बिज़नेस कर रहे हैं, वो वाकई में आपके लिए कामयाब होगा या नहीं होगा। सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है किसी भी काम को करने के लिए नॉलेज की। कोई भी काम आप करना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहली जरूरत तो उस काम के नॉलेज के बारे में है। तो अगर आपको उस काम की नॉलेज नहीं है तो आप या तो उस नॉलेज को लेना चाहेंगे या फिर वो नॉलेज आप नॉलेजेबल बंदों को अपने पास हायर करेंगे। ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप खुद नॉलेज गेन करें। तो नॉलेज गेन करने के लिए आपको अपना टाइम भी देना पड़ेगा एज वेल एज आपको अपना पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये सबसे पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ आती है कि उस काम को शुरू करने के लिए आपको कितनी कैपिटल चाहिए। कैपिटल इन द सेंस कि जैसे आपको ऑफिस भी लेना पड़ेगा, उसके लिए स्टाफ भी रखना पड़ेगा, आपको टोटल ओवरऑल वर्किंग करनी पड़ेगी। वो डिपेंड करता है, जैसे मान लीजिए कि आप रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, तो रेस्टोरेंट एक ढाबा खोलना चाहते हैं, उसमें आपकी कैपिटल कम लगेगी। रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं तो आपको उसी तरीके का आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसी तरीके की आपको लोकेशन चाहिए, उसी तरीके के आपको बनाने वाले चाहिए, बावर्ची चाहिए, सर्व करने वाले लोग चाहिए, आपकी मैन पावर ज़्यादा होगी। मार्केटिंग भी आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। इस तरीके से आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी अलग अलग काम में अलग अलग हिसाब से। जैसे भी उसका मॉड्यूल आप डिज़ाइन करते हैं, जैसे भी आप उसको समझते हैं कि मुझे इस लेवल पे करना है, उस लेवल के अकॉर्डिंग उसमें कैपिटल रिक्वायर्ड होगी। वो कैपिटल आपके सामने पहले आ जाएगी। थर्ड थिंग होती है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको उसको किस तरीके से क्रिएट करना है, उसमें भी आपकी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। लोगों को आपको अट्रैक्ट करना है तो आपका वो मार्केट प्लेस नियर बाय होना चाहिए। ढाबा खोल रहे हैं तो कहीं भी चल सकता है, रेस्टोरेंट खोलेंगे तो मेन लोकेशन में चलेगा, गली में नहीं चलेगा। इस तरह की आपको रिक्वायरमेंट भी पहले स्टडी भी करनी पड़ेगी, एज वेल उसमें कितना खर्चा होगा वो भी आपको एनालाइज जरूर करना पड़ेगा। उसके बाद आता है आपकी ब्रांडिंग। किसी भी काम को जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, जब तक आप उस काम की ब्रांडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी काम को चलने और ना चलने में, सक्सेसफुल होने और नहीं होने में उस ब्रांडिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि आपको कोई भी नहीं जानता है, आपको ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। उस ब्रांडिंग में आपकी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, वो भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आता है मैन पावर। आपको किस काम के अकॉर्डिंग कितने लोग चाहिए। जूते का आपने शोरूम खोला, उसमें आपको 2 लोग चाहिए, 3 लोग चाहिए, 4 लोग चाहिए। दुकान खोली है तो 2 लोग से भी काम चल जाएगा। शोरूम खोला है तो 4, 5, 6 एज पर द नीड, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। फिर आता है उसका रनिंग एक्सपेंस। रनिंग एक्सपेंस का मतलब हो गया कि आपको मंथ ऑन मंथ जो खर्चा है, जैसे बिजली का बिल है, रेंट है और सारे स्टाफ की सैलरी है, ये रनिंग एक्सपेंस में आएगा। ये आपको कम से कम 1 साल के लिए आपको लगानी पड़ेगी, आपके पास बजट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको इवेल्युएट करनी पड़ेंगी, इस पर स्टडी करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है प्रॉफिट और लॉस, कि किसी भी काम को, जिस काम को हम अभी शुरू कर रहे हैं, ये प्रॉफिट होगा या इसमें लॉस मेकिंग होगी। कोई भी दोस्तों काम शुरू ये सोच के नहीं करता है कि इसमें हमारे को लॉस होगा। हर बंदा काम को शुरू करता है प्रॉफिट मेकिंग के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, पर ऐसा हो नहीं पाता। लॉकडाउन में हमने देखा कितने बिजनेस हमारे शटडाउन हो गए, कितने लोग बेरोजगार हो गए। ये हमारे कंट्रोल में नहीं था। हमारे कंट्रोल में जो चीज़ थी हमने बिल्कुल प्लानिंग से करी होंगी, पर ये प्लानिंग से बाहर था। उसके बाद कैपिटल लॉस हुआ, एक इंडिविजुअल की पॉकेट पे असर आया। कोई भी, जब हम किसी ब्रांड की बात नहीं कर रहे, हम किसी बिजनेस टाइकून की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं मीडियोकर फैमिली के बंदे की जो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है। वो अपनी सेविंग सारी लगा के एक बिजनेस को खड़ा करने की कोशिश करता है और उसके बाद भी वो बिजनेस सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, उसकी परसेंटेज बड़ी लो है। अब आते हैं इंश्योरेंस के ऊपर। जैसे कि हमने स्टार्ट किया था कि नॉलेज हमारे पास नहीं है। मान लिया कि हमारे पास इंश्योरेंस की नॉलेज नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग जो न्यू ज्वाइन करना चाहते हैं इंश्योरेंस में, उनके पॉइंट से ये बता रहा हूँ। काफ़ी लोग जो हैं, जो नॉलेज नहीं है, उनको नॉलेज दी जा सकती है, वो नॉलेज गेन कर सकते हैं, और वो भी कंपनी की कॉस्ट पे।
कंपनी के पास वेल ट्रेंड ट्रेनर्स हैं जो आपको हर प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपटीशन के बारे में, मार्केट अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो यहाँ पे आपकी ना तो कॉस्ट इन्वॉल्व हुई है, हाँ ऑब्वियसली टाइम इन्वेस्ट होगा, वो भी 1 आवर 2 आवर पर डे। सो इससे ज़्यादा आपको, और 1 महीने के बाद आप अपने आप को एक्सपर्ट समझने लगेंगे। सेकंड चीज़ हमने बिजनेस में डिस्कस की थी कैपिटल। सो दोस्तों यहाँ पे कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि पहला पॉइंट था नॉलेज, नॉलेज आपको मिल सकती है। सेकंड पॉइंट था कैपिटल, कैपिटल की आपको जरूरत नहीं है। तीसरी चीज़ थी इंफ्रास्ट्रक्चर। नो डाउट कंपनी, किसी भी कंपनी में आप ज्वाइन करते हैं, मैं बात कर रहा हूँ केयर हेल्थ इंश्योरेंस की। केयर हेल्थ इंश्योरेंस ने अपने ब्रांच ऑफिस हर जगह, हर लोकेशन में खोले हुए हैं। आप जब ज्वाइन करेंगे तो वो आपका अपना ऑफिस है, आप उसको अपने ऑफिस की तरह से ट्रीट कर सकते हैं। आप किसी भी ब्रांच में विजिट कर सकते हैं और पूरे हक से बैठ सकते हैं, अपना काम करा सकते हैं। सो आपको अपनी कॉस्ट पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत नहीं है। ब्रांच प्रोवाइडेड, कंपनी प्रोवाइडेड आपको लोकेशन मिलेंगी जहाँ पे आप जाके अपने काम को कर सकते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था ब्रांडिंग। कंपनी अपने लेवल पे इतनी ब्रांडिंग करती है कि जहां पे आपको अपने सेल्फ पेड ब्रांडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो वो भी आपका मैटर रिजोल्व हो गया। उसके बाद आती है मैन पावर। मैन पावर की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने कॉन्टैक्ट को यूज करते हुए इस बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। और रही बात मैन पावर की, तो कंपनी आपको एक इंडिविजुअल मैनेजर देती है, उसके बाद एक अलाइंड टीम देती है जो आपकी सर्विस में हाजिर रहेगी। आप उनको अप्रोच कर सकते हैं टाइम टू टाइम अपनी सर्विसेज के लिए, अपने काम के लिए। आप यूं समझ लीजिए, नटशेल में, छोटी सी भाषा में आप ये समझ लीजिए कि वो आपका पेड एम्प्लॉई है जिसको आप पेड करने जा रहे थे, पर आज पेमेंट करेगी कंपनी। आप उसके जरिए अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और आपकी कोई कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। रनिंग एक्सपेंस की बात कर रहे थे हम, उसके बाद रनिंग एक्सपेंस आपका कुछ भी नहीं है, आपका टाइम ही इन्वेस्टमेंट है। और टाइम भी मैं कहूँगा आपको टाइम बड़ा लिमिटेड फेज में देना है, बहुत माइनॉरिटी में देना है। आप जो काम कर रहे हैं उसको डिस्टर्ब करे बिना आप अपने काम को सुचारू रूप से, इस काम को बढ़ा सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट ट्रेनर्स, विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट मैनेजर्स। आपको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हमने जजमेंट की कि किसी बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे, मतलब प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। अब समझिए इस बिजनेस में आपको लॉस तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमने कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करी, हमारे कोई रनिंग एक्सपेंस नहीं है, हमने मैन पावर में इन्वेस्ट नहीं किया है, सब कुछ हमें कंपनी प्रोवाइडेड मिल रहा है। आज जब बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की, तो हेल्थ इंश्योरेंस की नीड मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा है, लोग अवेयर हैं ड्यू टू दिस पेंडेमिक, ड्यू टू दिस कोरोना काल। आज हर बंदा एटलीस्ट हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में डिस्कस करने के लिए तैयार है, तो सिर्फ आपको अप्रोच करने की ज़रूरत है। सो इंश्योरेंस में आपको लॉस तो नहीं होगा, इस बात से, इन सारी इवेल्युएशन से हमारे को ये समझ में आ रहा है कि हमारे को लॉस नहीं होगा। सो दोस्तों कभी भी आप शुरू कर सकते हैं, कभी देर नहीं होती। आपकी एज जो मर्जी हो, कोई एज की लिमिटेशन नहीं है। आप आज शुरू करें, कभी भी शुरू करें। इंश्योरेंस बिजनेस आपके लिए फायदे का बिजनेस है। यस, अगर आपको लगता है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। सो मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करूँगा। और हाँ, अगर आप इंश्योरेंस बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो मेरे फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9811008743। सो डोंट हेजिटेट टू कॉल मी। जब भी आपका दिल चाहे आप फ़ोन उठाएं और मुझसे ज़रूर संपर्क करें। थैंक यू सो मच।